Hello everyone, welcome back to Neat Learning Channel, and today we will discuss about application of biotechnology. This is the 12th chapter of NCERT. तो जो हमने बैक वीडियो में अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था नेटिव कॉटन के बारे में, जिसमें कि जो प्रोटॉक्सिन था वो कैसे आपके इंसेक्ट के गट में एंटर कर रहा था, फिर उसके बाद इंसेक्ट जो एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होती है इंसेक्ट में और वो स्वेल हो जाती है, देन आफ्टर क्या हो जाता है, इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एपिथेलियल सेल जो होती है वो स्वेल हो जाती है, देन आफ्टर उसका वो क्या हो जाती है, बस्ट हो जाती है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम बस्ट हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, इंसेक्ट जो होता है वो किल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे हमने कई सारे जो जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट को कंट्रोल करने वाले जो बीटी कॉटन थे, बीटी टॉक्स कॉटन थे, जो उन्हें कंट्रोल कर रहे थे, डिसीज फ्री हो कर रहे थे। तो हमने उसके बारे में पढ़ा था, जो कि एक क्राई फर्स्ट था और क्राई सेकंड था। ठीक है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज उसके बारे में हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि आप शॉर्ट फॉर्म में उसको कैसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि प्रोटॉक्सिन जो था वो इनएक्टिव फॉर्म में था। ठीक है, जब जैसे ही वो एंटर करता था इंसेक्ट के अंदर, तो क्या होता था, एक्टिव हो जाता। ठीक है, तो इंसेक्ट के गट में आकर क्या हो जाता था, एक्टिव हो जाता था। देन आफ्टर क्या होता था, इंसेक्ट की डेथ हो जाते थे। ठीक है, तो ये हम आप इस शॉर्ट फॉर्म से आप पूरा मतलब थ्योरी को लर्न कर सकते हैं और थ्योरी को समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पीस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो पीस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है, इस ये जो है निमेटोड्स के अगेंस्ट करते मतलब वर्क करता है। जैसे कि निमेटोड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करते हैं। तो इसलिए क्या होगा, तो हम उसके अगेंस्ट कुछ ऐसी चीज बनाएंगे जो कि ट्रांसजेनिक टाइप बनाएंगे, जो कि इसके अगेंस्ट वर्क कर सके। ठीक है, निमेटोड को किल कर सके। जैसे कि निमेटोड्स इज अ मेलोडोगाइन इनकॉग्निटा। तो वो जो निमेटोड्स है जो कि इन्फेक्ट करता है किसको, रूट्स के प्लांट्स के रूट को, तो वो क्या है, मेलोडोगाइन इनकॉग्निटा। ठीक है, तो इन्फेक्टेड रूट जो कि टबैको के प्लांट को इन्फेक्ट करता है, टबैको के प्लांट जो है उसकी जो रूट है उसको इन्फेक्ट करता है। ठीक है, कौन, मेलोडोगाइन इनकॉग्निटा। ओके, tobacco plant of leaf are small and causes a great reduction in yield. So use of RNA interference and protection provide of root tobacco. तो ये क्या होता है, जब हम इसके अगेंस्ट आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करते हैं तो क्या होता है, तो मतलब ये जो मेलेडो इनकॉग्निटा है तो इसके अगेंस्ट मतलब उसको किल करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, फिर देखिए आरएनए इंटरफेरेंस, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, आरएनए आई। ठीक है, क्यों, क्योंकि आई से आई मींस क्या है, इंटरफेरेंस। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। ठीक है, तो जैसे मतलब क्या है, रूट रूट मतलब कोई भी चीज है। ठीक है, किससे मिलकर बनी होती है, सेल से। ठीक है, तो क्या है, तो जो आरएनए इंटरफेरेंस है वो रूट के जो सेल्स प्रेजेंट है उनके लिए सेलुलर डिफेंस का वर्क करता है। ठीक है, किसके लिए, सेलुलर डिफेंस के तरीके वर्क करता है, मतलब कि जो सेल्स से बनी हुई जो रूट है उसको हार्म होने से बचाना। ठीक है, तो ये मेनली किसमें यूजफुल है, यूकैरियोट्स में। ठीक है, किसमें यूजफुल है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अब देखिए कुछ मैंने एरो वाइज मैंने पूरा थ्योरी को इसमें मेंटेन कर रखा है। जैसे कि आरएनए इंटरफेरेंस है, जो कि जब इसे आप प्लांट जो है रूट का टोबैको का, तो उसके जब आप रूट में लगा देते हैं तो क्या होता है, साइलेंस एमआरएनए, किसमें, जो निमेटोड्स होते हैं उनमें क्या होता है, एमआरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, एमआरएनए। ओके, जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जो कि निमेटोड्स के लिए न्यूट्रिशन का वर्क करते हैं। एमआरएनए क्या है, वो क्या बनाता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है, फूड है, किसके लिए, निमेटोड्स के लिए। ठीक है, तो क्या करता है, आरएनए इंटरफेरेंस को जो आप प्लांट के रूट में डाल देते हैं तो क्या होता है, साइलेंस एमआरएनए, एमआरएनए जो होता है वो साइलेंस हो जाता है। जब मतलब निमेटोड्स जो होता है वो रूट को जब डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, एमआरएनए जो होता है, जब आरएनए इंटरफेरेंस उनके जो निमेटोड्स है उनके अंदर जब जाता है तो क्या होता है, एमआरएनए को साइलेंस कर देता है। ठीक है, फिर देखिए आरएनए इज कन्वर्टेड टू डबल आरएनए। ठीक है, तो जो एमआरएनए वो साइलेंस हो गया। ठीक है, तो क्या होता है, आरएनए जब साइलेंस हो गया तो आरएनए किस में कन्वर्ट हो जाता है, डबल आरएनए में। ओके, किस में, डबल आरएनए में। लेकिन एक बात ये देखिए, जो सिंगल आरएनए होता है वो प्रोटीन बनाता है। ठीक है, लेकिन अब वो डबल आरएनए में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा, फिर देखिए डबल आरएनए आर नॉट फॉर्म्ड प्रोटीन। तो जब डबल आरएनए बन गया है
तो क्या करेगा, जब डबल आरएनए बन गया तो वो प्रोटीन को फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। अब प्रोटीन को फॉर्म नहीं करेगा तो नेमेटोड्स ग्रोथ आर स्टॉप्ड। क्यों? क्योंकि जो आरएनए जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था, मतलब प्रोटीन बना रहा था, ठीक है। अब प्रोटीन नहीं बना पाएगा क्योंकि वो डबल आरएनए में कन्वर्ट हो गया है, तो क्या करेगा, तो जो उनकी ग्रोथ है नेमेटोड्स की वो क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी, जिसके कारण वो क्या है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण वो किल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा थ्योरी को मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में ऐसे डाल रखा है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जो हेडिंग है वो आपके पास है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन, ठीक है। उसमें देखते हैं द एरिया ऑफ हेल्थ केयर एंड मोर इफेक्टिव थेरेपेटिक ड्रग्स मेडिसिन। तो जो बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस है उससे आप क्या क्या मेडिसिन और ड्रग्स का यूज करके क्या बना सकते हैं, मेडिसिन वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहले लिखा हुआ है जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है, मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी में जो सबसे पहले मेडिसिन बनाई गई थी वो कौन सी थी, इंसुलिन थी, ठीक है। क्या बनाई थी, क्या थी, इंसुलिन थी, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस से बनाई गई थी, ओके। फिर देखिए इसमें इंसुलिन कैसे बनाई गई थी, तो उसके बारे में देखते हैं। तो इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो इंसुलिन जो बनाई गई थी वो कैसे बनाई गई थी, तो पहले जो इंसुलिन जो है वो किसके लिए यूजफुल है, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए यूजफुल है, ठीक है। फिर देखिए तो जो कैटल्स और पिग्स वगैरह होते हैं, पिग होते हैं, तो उनके पैनक्रियाज से निकाला जाता है इंसुलिन को, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा एंड चेन बीटा दैट आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो जो इंसुलिन होता है, पहले हम इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन जो होता है उसमें अल्फा और बीटा चेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन है। उसके बाद देखिए जो ये अल्फा और बीटा चेन लिंक्ड होती है, तो वो किससे लिंक्ड होते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज से, ओके। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है इन मैमल्स इंक्लूड ह्यूमन इंसुलिन सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन लाइक प्रो एंजाइम लाइक द प्रो हार्मोन्स, ठीक है। तो जो मैमल्स होते हैं उनमें क्या उनमें इंसुलिन की अगर बात करें तो वो क्या क्या बनाते हैं, तो वो कुछ एंजाइम बनाते हैं और कुछ हार्मोन का भी फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इंसुलिन फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक जो कि बायोटेक्नोलॉजी में आती है, तो उसकी हेल्प से आपने क्या बनाया था, सबसे पहले ह्यूमन हार्मोन बनाया था जिसका नाम क्या है, इंसुलिन, ठीक है। फिर देखिए ह्यूमन इंसुलिन आप मतलब जो इंसुलिन बनाई गई थी किससे, ह्यूमन के लिए, तो उसको क्या बोला गया, ह्यूमुलिन, ठीक है। क्या बोला गया है, ह्यूमुलिन, ओके। क्यों, क्योंकि वो क्या है, ह्यूमन इंसुलिन है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंसुलिन अटैच विद द कार्बन पेप्टाइड चेन एंड आफ्टर मैच्योरिटी दे आर रिमूव। इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर होता है, जब इंसुलिन आपकी बन जाती है तो क्या होता है, तो वो जो एक दूसरे से जो मतलब अल्फा और बीटा चेन होती है वो क्या होती है, एक दूसरे से अटैच होती हैं, ठीक है। किससे, मतलब उसमें कार्बन पेप्टाइड भी अटैच होते हैं, ठीक है। फिर देखिए जब वो मतलब जब वो पूरी तरीके से इंसुलिन जो है वो मैच्योर हो जाती है, ठीक है, आफ्टर मैच्योरिटी दे आर रिमूव। तो जो भी उनमें चेन कार्बन पेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, इंसुलिन बी पेप्टाइड चेन जो प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, रिमूव हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो मैच्योर हो चुकी है, ठीक है। तो बी पेप्टाइड चेन और सी पेप्टाइड चेन वो क्या है, रिमूव हो जाती है, ओके। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, तो जो कि एनसीईआरटी के डायग्राम में दे रखा है, ठीक है। तो ये पूरा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट प्रिपेयर आर एली लिली एंड अमेरिकन कंपनी एंड दिस प्रोडक्ट कॉल्ड ह्यूमुलिन। तो जो ह्यूमुलिन है, जो कि ह्यूमन इंसुलिन बोलते हैं, तो ह्यूमन का इंसुलिन क्या बोलेंगे, ह्यूमुलिन, ठीक है। तो ये पूरा प्रोडक्ट बनाया किसने, अमेरिकन कंपनी ने, जिसका नाम क्या था, एली लिली, ठीक है। तो इन्होंने फर्स्ट प्रिपेयर किया था जिसका नाम ह्यूमुलिन रखा था, ठीक है, बिकॉज दिस वॉज मेड फॉर ह्यूमन इंसुलिन। तो वही है कि ह्यूमन क्यों नाम रखा गया था, क्योंकि ह्यूमन इंसुलिन था, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो जीन थेरेपी है, उसके बारे में बात करते हैं। अ डिफेक्टिव जीन इज अ रिप्लेस टू न्यू जीन एंड नॉर्मल फंक्शन दैट कॉल्ड इज जीन थेरेपी। मतलब जो जीन है वो आपकी बॉडी में जो है वो क्या है, डिफेक्टिव है, ठीक है। क्या है, डिफेक्टिव। तो उस डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर देना किसी अदर मतलब न्यू जीन से, तो क्या होगा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी, ठीक है। क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी। मतलब कि अगर डिफेक्टिव जीन है उसको क्या करना, न्यू जीन से रिप्लेस करना, ठीक है। जो डिफेक्टिव जीन को आपने हटा दिया और न्यू जीन को उसमें डाल दिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया, जीन थेरेपी, ठीक है। एक अगर आप शॉर्ट फॉर्म में देखें, जीन रिप्लेस कॉल्ड इज जीन थेरेपी, मतलब जीन का रिप्लेसमेंट क्या हो गया, जीन थेरेपी, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन बाय इन 1992 4-year-old गर्ल्स एंड एडिनोसिन डायमिनेज डेफिशिएंसी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर जीन थेरेपी की बात करें तो उसमें सबसे पहले 1990 में 4-year-old एक गर्ल थी, ठीक है, जिसमें ये डेफिशिएंसी देखी गई थी जीन थेरेपी से रिलेटेड, इसका नाम था एडिनोसिन डायमिनेज डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये डिसीज जो है वो उस 4 ईयर की गर्ल्स में देखी गई थी। कब? 1990 में। ठीक है, फिर देखिए एडिनोसिन डायमिनेज एंजाइम। अब हम एडिनोसिन डायमिनेज एंजाइम की बात करेंगे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसे एडीए भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू द फंक्शन, तो जो भी मतलब इम्यून सिस्टम में जो भी इम्यून सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है वो किसके हेल्प से? एडिनोसिन डायमिनेज एंजाइम के हेल्प से। ठीक है, द डिसऑर्डर्स कॉज डिप्लीशन ऑफ जीन फॉर एडिनोसिन डायमिनेज। तो ये जो डेफिशिएंसी है एडिनोसिन डायमिनेज जो है वो किससे होती है? वो एक क्या है? डिसऑर्डर है। ठीक है, क्या है? डिसऑर्डर जिसमें कि जीन का डिप्लीशन होता है। ठीक है, क्या होता है? जीन का डिप्लीशन होता है, मतलब क्या है? जीन जो है वो डिस्ट्रॉय होती रहती है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आपका टाइम जो है वो जाता रहेगा वैसे वैसे जीन जो है वो डिस्ट्रॉय होती जाएगी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी कैन बी कैरीड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो ये जो डेफिशिएंसी है, ठीक है, ये मोस्टली किसमें होती है? चिल्ड्रन में होती है। ठीक है, जो चिल्ड्रन में वो भी बोन मैरो में, मतलब जब भी ये डेफिशिएंसी होती है तो सबसे पहले किसका ट्रांसप्लांटेशन होता है? बोन मैरो का। ओके, या बोन मैरो को ट्रांसप्लांटेशन होता है या फिर एंजाइम का ट्रांसप्लांटेशन होता है। ठीक है, तो ये इसे एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी को और क्या बोलते हैं, मतलब क्या और हो सकता है? ठीक है, तो फंक्शनल एडीए इज गिवन टू अ पेशेंटली इंजेक्टेड बट दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव, सो मेनी टाइम्स ट्रांसमिशन प्रोसेस आर डन। ठीक है, जैसे आपने एडीए मतलब एडेनिन डायमिनेज एंजाइम जो है उसको क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। ठीक है, मतलब क्या करते हैं? जो जैसे आपका जीन जो है वो क्या हो चुका है? डिप्लीट हो रहा है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम क्या है? डिप्लीट हो रहा है, तो क्या होगा? आप उसमें क्या करेंगे? ट्रांसप्लांट करेंगे। ठीक है, किसका? बोन मैरो का। और एंजाइम का रिप्लेसमेंट करेंगे। तो एंजाइम का रिप्लेसमेंट आप करेंगे तो मतलब एडिनोसिन डायमिनेज एंजाइम का रिप्लेसमेंट तो करेंगे, लेकिन उसको क्या करेंगे? वो परमानेंट नहीं होता। ठीक है, मतलब उसको आपको बार बार यूज करना पड़ेगा, बार बार उसको डालना पड़ेगा। ठीक है, जीन थेरेपी की प्रोसेस जो है वो आपको बार बार करनी पड़ेगी। ठीक है, वो मतलब परमानेंटली नहीं होता, इसलिए क्या लिखा है कि नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव। ओके, तो ये हो गया। ओके, फिर देखते हैं मतलब ये क्या है? फंक्शन मतलब जो पेशेंट है उसमें इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए स्टेप के बारे में बात करेंगे कि ये जो स्टेप है वो कैसे आप डिलीवर कर सकते हैं पेशेंट में। तो सबसे पहले देखिए ब्लड है, फिर ब्लड से आपने क्या किया? लिम्फोसाइट जो सेल्स प्रेजेंट होती है उसको क्या किया? ब्लड से एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया? निकाल लिया। ठीक है, किसको? लिम्फोसाइट सेल्स को। ठीक है, फिर देखिए ग्रो इन अ कल्चर आउटसाइड द बॉडी, जिसको हमने बाहर की मतलब बॉडी के बाहर जो है उसे ग्रो कराया है। ठीक है, किसको? लिम्फोसाइट सेल्स को। ठीक है, फिर द फंक्शन एडीए एंड सीडीएनए यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर इज देन इंट्रोड्यूस इनटू दिस। फिर हमने इसका क्या किया? जो एडिनोसिन डायमिनेज एंजाइम है उसका क्या किया? जो कि सीडीएनए में प्रेजेंट होता है, जो सीडीएनए होता है उसमें रेट्रोवायरल वेक्टर होते हैं। ठीक है, तो उससे मतलब उसको बनाया, जो कि मतलब उसका फंक्शन क्या है उसके बारे में हमने जाना। ठीक है, किसका? मतलब एडिनोसिन डायमिनेज एंजाइम जो है उसको हमने कल्चर में ग्रो कराया। ठीक है, फिर देखिए फिर उसके बाद जब हमने उसको फंक्शन उसका देख लिया है एडीए का, तो क्या होगा? उसको हम डिलीवर कर सकते हैं इसलिए। ठीक है, पेशेंट बॉडी में। ओके, तो ये पूरा स्टेप हो गया कैसे आप एडिनोसिन डायमिनेज एंजाइम को किसी भी पेशेंट में डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अब जीन थेरेपी में जो ये प्रोसेस करी जाती है उसमें देखते हैं प्रॉब्लम क्या क्या होती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। बिकॉज सेल्स आर नॉट इमॉर्टल, मतलब कि जो सेल्स होती है वो क्या होती है? मतलब जो सेल्स है वो क्या होगी? परमानेंट आपकी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। ठीक है, वो कहीं ना कहीं ग्रो होती रहेगी। ठीक है, तो ये क्या है? इमॉर्टल है। ओके, तो मतलब क्या है? इमॉर्टल है, मतलब नॉट इमॉर्टल। ओके, तो ये हो गया। सो रिपीट अगेन एंड अगेन दिस ट्रांसप्लांटेशन, तो आपके जो जीन थेरेपी प्रोसेस है वो आपको बार बार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है उसमें, मतलब कंप्लीटली आपकी क्यूरेटिव नहीं है, जिसमें कि आपको जीन जो है वो बार बार आपको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। ठीक है,
फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी में आपको 2 टाइप की जो जीन थेरेपी है उसके बारे में एनसीईआरटी में दिया गया है, जिसमें कि जर्म लाइन जीन थेरेपी के बारे में बात करते हैं। तो फंक्शनल जीन आर एडेड इन अ जर्म सेल बट दिस इज अ बैन, ठीक है। तो जो फंक्शनल जीन है वो क्या होता है, जर्म सेल में आप ऐड किया जाता है। जो ये सेल जर्म लाइन जीन थेरेपी जो है जीन थेरेपी है, तो इसमें क्या होता है, जर्म सेल में जो फंक्शनल जीन है उसको जर्म सेल में ऐड किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो इस टाइम पे ये क्या है, ये बैन है, ठीक है, क्या है, बैन है, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट जो जीन थेरेपी की बात करते हैं तो वो क्या है, सोमैटिक जीन थेरेपी। तो इन दिस मेथड इन्फेक्शन आर नो ट्रांसफर इन न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर। इस मेथड में क्या होता है कि ये जो सोमैटिक जीन थेरेपी वो मतलब ठीक ठाक है, ठीक है, ये यूजफुल है। कैसे कि जो इन्फेक्टेड मदर है उससे कोई भी चीज इन्फेक्शन वाली वो आपके न्यू जो ऑफस्प्रिंग है उसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो ये यूजफुल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो वही लिखा हुआ कि इन दिस मेथड इन्फेक्शन आर नो ट्रांसफर, जो इन्फेक्शन है मदर का वो क्या है, वो न्यू ऑफस्प्रिंग में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की, उसके बारे में बात करेंगे। तो इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज अर्ली डायग्नोस एंड अंडरस्टैंड इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो पैथोफिजियोलॉजी है मतलब इसमें क्या है, ट्रीटमेंट किया जाता है जो ऐसी चीज का यूज करते हैं जो कि अर्ली डायग्नोस करते हैं किसी भी डिसीज को, ठीक है। तो वो क्या है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंडर में आता है, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की बात करें तो वो क्या है, एज अ ट्रीटमेंट जिसमें कि आप किसी भी डिसीज को अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए एग्जाम्पल बताते हैं कि एग्जाम्पल क्या है पैथोफिजियोलॉजी का। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर पीसीआर एंड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसे हम एलिसा भी बोलते हैं, ठीक है, आर यूज्ड फॉर अर्ली डायग्नोस। तो हम अगर बात करें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की या फिर पीसीआर दैट मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या फिर हम एलिसा की बात करें दैट मींस एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, तो ये सारे क्या है, ये अर्ली डायग्नोस है, अर्ली डायग्नोस मशीन जो कि या फिर टेस्ट है जो कि आप किसी भी डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एलिसा की बात करें जो कि ये है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो कि इसका यूज मतलब ये क्या यूजफुल है, क्यों यूजफुल है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन, तो मतलब जो ये एलिसा टेस्ट की बात करें तो मेनली इसमें क्या होता है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी का इंटरेक्शन के बारे में इसमें बताया जाता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, की रीजन यूज एन एलिसा एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो मेनली जो आपका जो जिस भी आप सब्सटेंस का यूज करते हैं एलिसा टेस्ट में, तो वो मेनली क्या है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, ठीक है, क्या है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज है। फिर देखिए यूज डायग्नोस एचआईवी, तो एचआईवी जो है, ठीक है, तो एचआईवी की जो वायरस है उसको डायग्नोस करने में हेल्पफुल है कौन, एलिसा टेस्ट, ठीक है। तो ये कुछ यूजफुल हो गया जो कि एलिसा किस लिए मतलब एलिसा का टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, किस किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एचआईवी को डायग्नोस करने में एलिसा टेस्ट का यूज होता है, ठीक है। नाउ वी आर कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक एनिमल या फिर टी एनिमल, ठीक है। अगर हम मेनली किसकी बात करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल की, या फिर हम उसके शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, टी एनिमल, ठीक है। कहीं भी अगर ट्रांसजेनिक का वर्ड आएगा तो वहां पर क्या बोलेंगे, टी एनिमल, ठीक है, तो उससे आप समझ जाना, ओके। नेक्स्ट तो फिर इसके डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। द एनिमल विच कैरी फॉरेन जीन आर कॉल्ड एज टी एनिमल। जैसे कि कोई एनिमल है, ठीक है, उसमें आपने कोई भी जो भी आपने जीन बनाया हुआ है, ठीक है, उसको अगर डालते हैं, ठीक है, फिर वो जो फंक्शन जो आउटपुट देता है हमें एनिमल, ठीक है, कुछ गुड आउटपुट जो देता है वो उसे तब उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल। तो सब मेन मतलब जो डेफिनेशन है वो आपकी समझ में आ गई। जैसे कि आपने कोई भी फॉरेन जीन आकर किसी भी एनिमल में डाल दिया तो अब हम उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल, जिसके जो आउटपुट है वो बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है, ओके। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम ट्रांसजेनिक एनिमल की बात करें तो मेनली किसके किसके क्या क्या एग्जांपल उसके हैं, तो काऊ हो गया, शीप हो गया एंड फिश हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, एक ट्रांसजेनिक एनिमल, मतलब काऊ का यूज कर सकते हैं, ओके, फॉरेन जीन डालकर उसे ट्रांसजेनिक एनिमल बना सकते हैं, शीप का यूज कर सकते हैं एंड फिश का यूज करते हैं, ठीक है, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 95% एनिमल इज अ ट्रांसजेनिक एनिमल और माइस। तो मोस्टली जो अगर आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को करेंगे, जैसे कि फॉरेन जीन आप ट्रांसफर करेंगे, तो हमने पहले ही बताया था कि अगर हम किसी भी जीन का अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे किसी भी जीन को
तो मेनली किसके लिए किसका यूज करेंगे, क्रॉप का यूज करेंगे या फिर एनिमल का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने क्रॉप के बारे में तो पढ़ लिया था, लेकिन अब हम एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो मतलब इसका यूज ह्यूमन पे नहीं किया जाता। ठीक है, किसमें, ह्यूमन पे नहीं किया जाता, मेनली किसमें किया जाता है, क्रॉप में और एनिमल में। तो क्रॉप में हमने पढ़ लिया और एनिमल की अब बढ़ रहा है। ठीक है, तो 95% अगर हम किसी की बात करें, अगर कोई भी आपसे पूछे कि 95% मतलब किस भी मोस्टली ट्रांसजेनिक एनिमल किस एनिमल को यूज किया जाता है एक्सपेरिमेंट में, तो आप क्या बताएंगे कि 95% एनिमल ट्रांसजेनिक एनिमल है और माइस। ठीक है, जो जितने भी साइंटिस्ट हैं वो मेनली किस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, माइस पे। ठीक है, किस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, मोस्टली माइस पे। ठीक है, तो उसका हमने परसेंटेज बता दिया कि 95% जो होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल माइस ही होते हैं, यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए जैसे कि वही मतलब पूरा एज अ प्रोसेस छोटे से पार्ट में दिया है कि न्यू जीन जो है वो ट्रांसफर किया जाता है किसमें, एनिमल में, विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस। ठीक है, तो वही पूरा एज अ वो लिखा हुआ है कि पूरे रिएक्शन वाइज में कि जैसे न्यू जीन है, फिर उसको हमने किसमें यूज किया, रेट्रोवायरस की हेल्प से किसमें ट्रांसफर किया, किसी भी एनिमल में, तो वो क्या फिर उसको उस एनिमल को आप क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन हो गया है ट्रांसजेनिक एनिमल का। तो उसके बाद जो हमने जो मतलब मेन थ्योरी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको एनसीईआरटी इस पूरे एनसीईआरटी के चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट कर दीजिए, और कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके किस टॉपिक में आपको डाउट है, जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर सकेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।